नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कांग्रेस पार्टी के खेमे से एक बहुत ही दिल को दहलाने वाली खबर आ रही है। कांग्रेस की एक युवा नेत्री जिसकी उम्र मात्र 22 या 23 वर्ष थी, नाम हिमानी नरवाल था, उसको किसी ने बेरहमी से मार दिया और मार करके उसके शव को एक ब्लैक कलर के सूटकेस में ठूंस दिया, एक कंबल में लपेट करके, और फिर रोहतक के बस स्टैंड में छोड़ करके चले गए। और हिमानी नरवाल कोई छोटी मोटी सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थी, कांग्रेस की एक दिग्गज बड़ी नेत्री थी हरियाणा की, जिसके सीधे सीधे संबंध गांधी परिवार से थे। राहुल गांधी के हिमानी बहुत करीबी थी, इतनी करीबी कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी तो वो रोहतक से लेकर कश्मीर तक राहुल के साथ पैदल चली थी। 773 किलोमीटर की यात्रा उसने राहुल का हाथ पकड़ के की थी। वीडियोस, फोटोग्राफ्स, तमाम चीजें आपको सोशल मीडिया में मिलेंगी, जहां पर राहुल ने उसको झप्पी डाली हुई है, वो अपने हरियाणवी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उस गेटअप में है और अदरवाइज अपने सलवार सूट में है और राहुल गांधी के साथ चल रही है। मतलब राहुल गांधी एक छोटी बच्ची के तौर पर, एक युवा नेत्री के तौर पर उनका सम्मान भी करते रहे होंगे। और राहुल के करीबी होने के साथ साथ हिमानी नरवाल हुडा परिवार के भी बहुत करीबी थी। दीपेंद्र और भूपेंद्र दोनों पिता पुत्र की जो जोड़ी है उनके करीबी थी। उनके साथ भी आपको फोटोग्राफ्स दिखाई देंगी। और उनका जो कद है, इतनी छोटी सी उम्र में कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राहुल गांधी के मतलब अगल बगल में नहीं थी, उनके साथ में थी। और उसका अचानक 1 मार्च की सुबह शव मिलता है रोहतक में। उनकी माताजी का रो रो करके बुरा हाल है। उनको जो वीडियोस में बोलते हुए हम देख रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए, उसको सुन करके कलेजा फट जाता है। और उनका सीधा सीधा जो शक है वो कांग्रेस के नेताओं पर है। उन्होंने स्पष्ट तौर से अपनी बेटी की हत्या का दोषी कांग्रेस पार्टी को बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता भी उनकी बेटी को मार सकते हैं। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, मारकर कंबल में लपेटकर उस बच्ची को काले सूटकेस में ठूंस करके पूरा मोड़ तरोड़ के छोड़ दिया बस स्टैंड के साइड पे। माताजी कहती हैं कि 28 मार्च को वो फोन करती रही अपनी बेटी को, बेटी का फोन नहीं लगा, लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे उनका और उनके जो बेटे हैं उनका जो डर था वो बढ़ता चला गया। और किसी अनहोनी की आशंका उनके मन में लगातार आरंभ हो गई, चलने लगी। और जिस अनहोनी के लिए वो शायद ये प्रार्थना भगवान से कर रही थी कि ऐसा ना हो, वो अनहोनी हो गई। और 1 मार्च को उनको खबर मिल गई कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया है, उनकी बेटी की हत्या हो गई है। और 28 मार्च को बता रहे हैं कि वो जो मिस्टर हुड्डा है, उनकी कोई रैली थी, कोई रोड शो थी, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी। मैं आपको यह भी बताती चलूं कि हिमानी नरवाल रोहतक में अकेले रहती थी। उनकी जो माताजी हैं वो दिल्ली में रहती थी, उनके पिता नहीं है। और वो रोहतक में और हरियाणा की जो राजनीति है उसमें बहुत ही ज्यादा सक्रिय थी। उनकी मां कह रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के अलावा कुछ सोचती नहीं थी। वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करती थी, कांग्रेस पार्टी के लिए ही जीती थी। अपनी पार्टी को जिताना, अपनी पार्टी के काम को आगे बढ़ाना, बस यही उसकी सोच थी। और उनकी मां ने यह बोला है कि हिमानी का जो बढ़ता हुआ कद था, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी गांधी परिवार राहुल गांधी से, उससे बड़े सारे जो कांग्रेस के बाकी के नेता थे वो बड़े नाखुश थे। उनको लग रहा था कि ये लड़की इतनी छोटी सी उम्र में इतनी प्रसिद्धि कैसे पा रही है, ये इतनी जल्दी कैसे उन्नति कर रही है, ये कैसे ऊपर बढ़ती चली जा रही है, जबकि हम वहीं के वहीं हैं। और वो कहती हैं कि मेरी बेटी को मारने में, उसकी हत्या करने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ हो सकता है। उसके अलावा वो बहुत नाराज थी। उन्होंने बोला कि मैं अब फोन कर रही हूं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, मेरी बेटी की हत्या हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेता मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं। ये कितने दुख की और शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए।
ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके शीर्ष पर एक नहीं दो दो महिलाएं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा। वहां पर एक रहस्यमयी तरीके से इनकी एक सीनियर कांग्रेस नेता की हत्या हो जाती है। मां बेचारी रो रो करके कांग्रेस नेताओं को फोन कर रही है, लोग फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने नाम लिया कि मैंने आशा हुड्डा को फोन किया, आशा हुड्डा ने मेरा फोन नहीं उठाया। लेकिन गांधी परिवार से किसी ने भी हिमानी नरवाल की मां से बात नहीं करी। मैडम सोनिया गांधी नहीं जा सकती थी रोहतक, चलिए वो नहीं जा सकती, वो 78 वर्ष की हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा तो जा सकती थी, हर जगह पहुंच जाती हैं, वो तो कहीं भी पहुंच जाती हैं, भारतवर्ष के किसी भी कोने में पहुंच जाती। वो कहती है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा केवल मेरे लिए नारा नहीं है, मैं उसको आत्मसात करती हूं, मैं लड़कियों के साथ खड़ी हूं। तो आज आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसी नेत्री जो आपके भाई की बहुत करीबी थी, हुड्डा परिवार के बहुत करीबी थी, आपकी छोटी उम्र में सीनियर नेत्री थी, उसकी रहस्यमयी तरीके से हत्या हो गई। आप रोहतक क्यों नहीं पहुंची मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा, मैडम सांसद? वो किसी की बेटी नहीं थी, उसकी हत्या हत्या नहीं, उसके परिवार का दुख दुख नहीं, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर? क्यों नहीं गए मिस्टर राहुल गांधी वहां पर? क्यों नहीं वहां पर पहुंचे अभी तक? क्यों उनकी मां के साथ वो खड़े नहीं हुए? क्योंकि ये महिला विरोधी लोग हैं, क्योंकि महिलाओं के मान सम्मान इज्जत उनके जीवन से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल महिलाओं के दुराचार व्याभिचार पर गिद्ध वाली राजनीति करते हैं। जहां पर इनको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज मिलना है, जहां पर इनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है, वहां पर ये बेटियों के जीवन पर, उनके शरीर, उनकी मौत, उनके दुराचार व्याभिचार को नोच कर राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर अपनी नेत्री को न्याय दिलाने के लिए नहीं पहुंचे। हिमानी की मां बोल रही है कि मैं अपनी बेटी की लाश नहीं लूंगी। वो पहले तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन डॉक्टर से समझाया कि तभी पता चलेगा कि हत्या का कारण क्या है, जब पोस्टमार्टम होगा। तो बेचारी मां मानी। अभी तक जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिमानी की हत्या गला दबाने से हुई है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं, खून का कहीं कोई कतरा नहीं है। नाक से बता रहे हैं कि खून बह रहा था। काले रंग की चुन्नी उसके गले में लपटी हुई है, सफेद रंग का उसने सूट पहना हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद माताजी ने हिमानी की अपनी बेटी का शव लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरी दो कंडीशंस है, एक हिमानी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और दूसरा जो कांग्रेस के सीनियर बड़े नेता हैं वो हमारी मदद करें, वो इंश्योर करें कि दूध का दूध पानी का पानी हो, हत्यारे सामने आए। हरियाणा की रोहतक की पुलिस तत्परता से काम कर रही है, मुस्तैदी से हत्यारों को खोज रही है, और उन्होंने बोला है कि भाई जो भी व्यक्ति है वो बचकर नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? कांग्रेस पार्टी अपना रोल क्यों अदा नहीं कर रही है? क्यों मैडम सोनिया गांधी चुप बैठी हुई है? क्यों राहुल प्रियंका वहां नहीं गए? क्यों हुड्डा परिवार वहां नहीं गया? क्यों आशा हुड्डा ने फोन नहीं उठाया? यह है आपका मातृशक्ति के प्रति संवेदनाएं? देश की आधी आबादी को इस प्रकार से आप रेस्पेक्ट करते हो? यह है आपका असली रंग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? न्याय दिलवाने के लिए आप एक लड़की के साथ, उसके परिवार के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हो। कितने दुख की और शर्म की बात है। और वैसे प्रियंका गांधी वाड्रा हर चीज पर अपना वक्तव्य और मंतव्य देने के लिए उपस्थित हो जाती हैं। तभी तो मैं कहती हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा है कांग्रेस में। चिराग तले अंधेरा है। दो दो महिलाएं टॉप में बैठी हुई हैं, और वहीं पर उसी कांग्रेस पार्टी में इनकी नाक के नीचे महिला नेत्रियों के साथ गलत हो रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं। लेकिन पीड़ित परिवार के साथ गांधी परिवार खड़ा नहीं है। ये सच्चाई आप लोगों के सामने भी आनी बहुत आवश्यक है, ताकि ये पता लगे कि कितना अन्याय कांग्रेस और गांधी परिवार अपने लोगों के साथ कर रही है। ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हो सकते, देश के साथ क्या खाक खड़े होंगे? देश के लोगों का भला ये खाक करेंगे? इसीलिए तो आज कांग्रेस पार्टी से लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। इनके नेता इनसे बात करने को राजी नहीं है, इन पर विश्वास करने को राजी नहीं है। मैं तो जितनी भी महिलाएं हैं कांग्रेस में, उनसे यही बोलूंगी कि भैया अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो, क्योंकि ये लोग
आपकी सुरक्षा भी नहीं करेंगे, और अगर आपके साथ कभी गलत हो गया तो आपके परिवार के साथ खड़े भी नहीं होंगे, आपको न्याय भी नहीं दिलवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।